राधे राधे। आज हम फिर पॉलिनोमियल्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, समझ गए प्रश्न क्या है? अब आप देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है जी एक्स के बराबर क्या दे रखा है, एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 बराबर 0 रिमाइंडर थ्योरम से, तो क्या एक्स बराबर 2। ठीक है, अब आप देखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 4, ये सारा लिख दिया, और पी टू का मतलब ये वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, वैल्यू रख दी तो क्या है, इसको 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 21 आएगा। ठीक है, अब 21 आया तो 21 क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय पाई प्लस एक्स प्लस पाई। यहाँ पे फिर वही रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। जी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस पाई, और जी उसके बराबर क्या है, 0 मान लो। ठीक है, तो 0 मानेंगे तो क्या हो गया, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा। तब क्या लगा दो, रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। पी एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ से उठा लो। ठीक है, इसलिए अब एक्स की जगह पाई रख दो। ठीक है, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा। सॉल्यूशन क्या आया, ये आया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज दिस। ठीक है, तो ये सब रिमाइंडर थ्योरम से चल रहे हैं। अगला देखिए, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स 2 माइनस 3x। चेक वेदर पी एक्स इज मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। मल्टीपल है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। चेक करेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब मल्टीपल है, और 0 नहीं आया तो नहीं है, यही तो क्लियर करना है। तो जी एक्स, ये जी एक्स बराबर 0 मान लेंगे, जो 2 माइनस 3x है, ये देखिए 2x माइनस 3x 0, तो x बराबर आएगा 2/3। अब रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 2/3 रख दिया। ठीक है, तो आंसर आया आपका 17/27। ओके, हियर 17/27 इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स द रिमाइंडर इज नॉन जीरो। नॉन जीरो आया, हेंस पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। यदि ये 0 आता तो मल्टीपल होता, लेकिन आया नहीं, इसलिए ये नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा चेंज कर दिया, बात हुई है, प्रश्न घुमा के पूछ लिया। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब यहाँ कुछ और पूछता है, क्या 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है। यहाँ भी वही चीज़ आएगी। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो नहीं है। तो पी एक्स का मान 3x क्यूब प्लस 7x यहाँ से ले लिया, और जी एक्स का मान ये ले लिया। जी एक्स के बराबर 0 रख लेंगे तो 7 प्लस 3x बराबर 0, 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। अब लगाओ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो x की जगह -7/3 रखेंगे। ये रखा तो ये क्या हुआ, सॉल्व किया, 3 की पावर -7/3 पावर 3, 3 बार लिख दिया, 1 से ये कट गया, 7 7 49, 7 343, 3 3 9, और 7 7 49/3। फिर यहाँ एलसीएम ले लिया 9, और इसके साथ चूंकि ये इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कर दो। ठीक है, -490/9, ये 0 के बराबर नहीं है। और जब ये 0 के बराबर नहीं तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है।
when px is divided by gx the remainder is non-zero, hence 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x। क्लियर? अब थोड़ा सा और देखिए, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। इफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, दो दे दिए पॉलिनोमियल, लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों क्या करती है, सेम रिमाइंडर देते हैं, बाई डिवाइड x माइनस 2, जब x माइनस 2 का इसमें भी भाग देते हैं और इसमें भाग देते तो दोनों में क्या होता है, समान रिमाइंडर बचता है। तो ये कहता है यदि समान बचता है तो आप a की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसको gx मान लेंगे, ठीक है, gx मानेंगे तो gx बराबर x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, यहाँ पे आपका ये आपका 2 आ गया। अब इस 2 की वैल्यू को दोनों में रख लीजिए, पहले इसमें रखिए फिर इसमें रखिए। पहले इस वाले में रखिए f(x = 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4), वैल्यू रखी 2, तो क्या आया हमारा 17 प्लस 4a, ये a है, 17 प्लस 4a। अब हमने इस सेकंड में वैल्यू रखा, इसमें वैल्यू रखा, तो हमारा क्या आया, ये वैल्यू रखा 2 रखा 2 रखा, ठीक है, ये x की जगह रख रहा हूँ मैं, तो इसमें वैल्यू क्या है 8 प्लस a, यहाँ 17 प्लस 4a आया वैल्यू रखने से, किसकी, इसकी, और यहाँ आया कितना 8 प्लस a, 8 प्लस a, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर सेम है, तो ये पहला रिमाइंडर है, ये दूसरा ये है, दोनों को समान कर दो, बैलेंस करो, दोनों को बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, ये इधर चले जाएगा, 8 इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएगा, तो 3a बराबर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब आपका 3a बराबर -9, तो a बराबर -3। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए दोनों में, तो दोनों में पहले इसमें वैल्यू रखे तो 5 आया, इसमें भी वैल्यू रखे तो 5 है, दोनों में समान है, यानी दोनों में 5 रिमाइंडर आया, तो आपका a की वैल्यू निकल गई। आगे भी हम और सवाल करेंगे, अगले वीडियो में आप बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।